पत्रकारों पर होने वाले हमले और धमकियों का दौर देखिए। खुलेआम पत्रकारों को कत्ल किया जाने लगा है, अगर वे सच बोलें, अगर वो सच दिखाएं। रायपुर से इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में आरोपियों के ठिकाने पर अब बुलडोजर चला है। कंस्ट्रक्शन यार्ड पर बुलडोजर चला है। रायपुर में पत्रकार राजभवन तक पैदल मार्च के लिए निकले। ये भी इससे जुड़ा एक अपडेट है। ये देख रहे हैं आप, आरोपी की संपत्ति पर यार्ड पर बुलडोजर चला है। लेकिन ये कार्रवाई पहले होती, ये कार्रवाई अगर धमक के साथ पहले अंजाम दी जाती, पहले गुमशुदगी की शिकायत पर अगर संज्ञान लिया जाता, तो शायद मुकेश की जान बचाई जा सकती थी। एक पत्रकार की जान बच जाती अगर गुमशुदगी की घटना को सीरियस लिया जाता, छानबीन वक्त पर होती। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, पत्रकारों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। पुलिस ने ज्ञापन सौंपने की अनुमति नहीं दी। बिना ज्ञापन सौंपे पत्रकार लौटे हैं। नाराज पत्रकार गेट पर वहीं धरने पर भी बैठ गए। पत्रकार इस बात से आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं कि अगर कोई पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अवैध कारोबार की खबर दिखाना चाहे, कब्जे की खबर दिखाना चाहे, अनुचित तरीके से किसी काम की खबर दिखाना चाहे, तो उसको जान से मारने की धमकी मिलती है। और ये धमकी सच में भी तब्दील हो जाती है। 1 तारीख को मुकेश लापता हुए थे। परिवार के लोग और ख़ास तौर पर जो भाई है मुकेश के, जो खुद पत्रकारिता फील्ड में लगातार लोगों से ये कहते रहे, गुहार लगाते रहे कि ढूंढा जाए मुकेश को। अंततोगत्वा 3 तारीख, 2 दिन बाद, जिसके खिलाफ पत्रकार ने रिपोर्ट दिखाई थी, मुकेश ने रिपोर्ट दिखाई थी, उसी की प्रॉपर्टी पर टैंक के भीतर लाश मिली है पत्रकार की। ये हत्या का मामला, ये आवाज दबाने का मामला, ये सच दिखाने की सजा का मामला। और इसी का आक्रोश रायपुर में दिखाई पड़ा जब पत्रकार राजभवन गए और उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिला। फिलहाल वे सभी वहां धरने पर बैठे और वापस लौट आए हैं बिना ज्ञापन। बीजापुर में एक तरफ एक्शन आप देख रहे हैं, बुलडोजर वाला एक्शन। ये यार्ड पर एक्शन लिया जा रहा है। ये आरोपी है जिसकी संपत्ति, जिसके साइट से पत्रकार की हत्या के बाद में उसके लाश को बरामद किया गया था। अब उसके यार्ड में बुलडोजर से सफाई हो रही है। बुलडोजर वाला एक्शन दिख रहा है। लेकिन काश अगर पहले 1 तारीख को, 1 जनवरी को पत्रकार के गायब होने को गंभीरता से लिया जाता, तो आज कत्ल के ऊपर यूं आक्रोश न सड़कों पर दिखाई दे रहा। संभवतः जान बचा ली जाती। ये जो 2 दिन की देर हुई है, इसे परिवार और पत्रकार साथी बहुत भारी मानते हैं। वैसे भी कोई भी पत्रकार धमकी मिलने के बाद, आए दिन की बात है इसलिए बहुत संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन लगातार धमकियों पर भी, लगातार खतरे पर भी, शिकायत पर अगर संज्ञान ना लिया जाए तो कितना भयंकर परिणाम परिवारों को भुगतना पड़ता है। पत्रकार के परिवार को इसका दुख उठाना पड़ता है। ये उसकी मिसाल है, ताज़ा मिसाल। तो राजभवन के सामने धरने पर पत्रकार बैठे। वजह ये कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद में, इस पूरे प्रकरण पर, मौत के बाद में, उसकी लाश मिलने के बाद में अपना आक्रोश प्रकट करते हुए सभी राजभवन गए थे राज्यपाल महोदय जी को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपने। अब बीजापुर में जो कार्रवाई हो रही है, इसका डिटेल आपको बता रहे हैं। देखें ज़रा क्या और किस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। बीजापुर के पत्रकार सतर्क थे और उन्होंने न केवल सीडीआर निकालकर पुलिस को दी, बल्कि वो मौके पर भी पहुंचे जहां पर घटना स्थल पर पत्रकारों को अंदेशा था कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा, क्योंकि आखिरी सीडीआर की लोकेशन करीब 9:55 की इसी जगह पर दिखा रही थी, जिसके बाद युकेश के मोबाइल को किसी और जगह फेंक दिया गया। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो मोबाइल है किसी दूसरी जगह फेंका गया है, जो हथियार है वो किसी और जगह फेंके गए हैं, जिसकी बरामदगी की पुलिस कोशिश कर रही है। हमारे साथ इरशाद हैं। इरशाद, आप बीजापुर में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो, ऐसा कुछ आप लोग को लगा था कि ऐसा हो सकता है? दरअसल क्या है कि हम लोग को 1 तारीख के जैसे ये रात के लापता होने की जैसे खबरें निकल के आ रही थी, हम लोग लगातार उसकी खोज कर रहे थे। तो जैसे ही पता चला कि यहाँ पर लास्ट लोकेशन था, तो हम लोग को संदेह था कि सब पत्रकारों को, फिर यहाँ पर आके पुलिस सब अपना इंक्वायरी करके चले गया। तो देखे कि यार कंक्रीट नया किया हुआ है
तो हम लोग एक संदेह था कि ये कंक्रीट अभी नया क्यों किया हुआ है। फिर कुछ लोगों से पूछताछ किए तो पता है कि ये सेप्टिक टैंक पहले से बना हुआ है। हाँ। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर से फिर एक लेयर डला हुआ है, तो एक संदेह था हम लोगों की यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ। तो इसको लेकर हम लोग जब बात की है, पुलिस को बोला आप लोगों ने? हाँ, पुलिस से हम लोग बात किए, बताया कि यहाँ पर हम लोग को लग रहा है, संदेह है, इसको थोड़े से तोड़ के हमको करवाइए। हाँ। तो इसको फिर तोड़ने का जब कार्रवाई शुरू हुआ, जब देखे तो इसमें ये घटना है जो हमको 3 तारीख को जैसी जानकारी मिली कि लापता है, उसके बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि प्रशासन से और पुलिस से सहयोग मिले कि उसकी खोज हो सके। शाम को फिर ये इस तरह से पता चला कि इस तरह सेप्टिक टैंक में मार कर डाल दिया गया था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जी। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोका न गया तो आने वाला जो समय नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों से पत्रकारों को जूझना पड़ेगा और ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार क्योंकि कई कुछ और सहयोगी भी यहाँ पर आते थे लगातार, उन्हें अंदाजा था, उन्होंने बार बार पुलिस से डिमांड की कि सेप्टिक टैंक को खोला जाए। उन्हें आशंका है कि यहाँ पर कोई घटना हुई है, क्योंकि लास्ट जो लोकेशन थी करीब 9:55 की, वो इसी जगह पर दिखा रही थी मुकेश के मोबाइल की। तो आपको हमने वो पूरी जगह दिखाई जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। हत्या उसकी की गई, लेकिन हथियार कहां है पुलिस को पता लगाना है। अलग अलग जगह ये फेंके गए होंगे, जैसा उसका फोन कहीं और फेंका, लाश कहीं और दबाई और हथियार कहीं और फेंके, ये पत्रकार खुद समझते हैं। पत्रकारों ने ही अपनी तरफ से एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की, शंकाएं जहां जहां थी वहां पुलिस को लेकर पहुंची और आखिरकार ये जो 2 दिन की देर थी ये भारी पड़ गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा है, जो पहले से घेरती आई है। आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात की है, पत्रकार के परिवार को मदद देने की मांग की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, जिसकी प्रॉपर्टी से मुकेश उनका शव मिला है, इसी सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टीज को लेकर या प्रोजेक्ट्स को लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया जाता है, रिपोर्ट की जाती है, वो रिपोर्ट बना रहे थे मुकेश। अब सुरेश चंद्राकर का कांग्रेस नेता बताते हुए कांग्रेस से कनेक्शन दिखाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ उनकी वो तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात भी उठाई गई। कांग्रेस नेताओं के साथ ठेकेदार की करीबी सामने आई है, बीजेपी इसको निशाने पर ले रही। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार फेल है कानून व्यवस्था पर, और बीजेपी बता रही है कि मुकेश चंद्राकर का हत्यारा कांग्रेसी है, वो कांग्रेस नेता के करीबी है, कांग्रेस में उसको बड़ी जिम्मेदारियां पिछले चुनाव में दी गई। ये आरोप हैं, आप देखें, कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई अपराधी है, कोई घटना किया है, तो सबसे बड़ा पहले वो अपराधी है। रही बात मेरे साथ संबंध, मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है और पहला तस्वीर होगा, मुझे लगता है ऐसा। रही बात संबंध, वो ठेकेदार है और एक उद्यमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। फोटो एक बार मान लीजिए कि हो सकता है कि चलो कोई आ सकता है, लेकिन वो पदाधिकारी जो है उससे तो नहीं मुकर सकते, उनके कांग्रेस पार्टी का ही पदाधिकारी है। ये शादी का फोटो नहीं है, शादी में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है, इनके पदाधिकारी हैं, दुपट्टा पहनकर, कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम ही है, किसी ये सदस्यता अभियान में कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता था और शादी का कार्ड देने आया था। तो इस पर भी श्याम बिहारी जायसवाल जी को आप सुन रहे थे, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहते हैं कि कांग्रेस उनके पदाधिकारी होने की बात को नकार नहीं सकती, उनके पास इसकी एक नहीं कई तस्वीरें। अब आते हैं एक दूसरी बड़ी खबर पर। एक पत्रकार की जान चली गई, दूसरे पत्रकार IBC 24 के हमारे ही साथी हैं और 24 घंटे पहले इसी वक्त हमने आपको एक खबर दिखाई जिसका खामियाजा अभी वो भुगत रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही। हालांकि अब इस पर एक्शन भी है। हर खबर आपको, खबर का एंगल आपको दिखाते हैं।
तो इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यह है कि धमकीबाज पर गाज गिर गई है। IBC 24 के रिपोर्टर संदीप शुक्ला को धमकाने वाले अफसर पर कार्रवाई हुई है। PCCF V श्रीनिवास राव ने आदेश इसका बाकायदा जारी कर दिया। वनपाल परिक्षेत्र पद से आरोपी को हटा दिया है। आरोपी अधिकारी के सारे करतूतों की जांच का आदेश हुआ है। संवाददाता ने बोराई नाके पर पहुंचकर खुफिया कैमरे से उसकी पूरी तस्वीर दिखाई थी। वहां मौजूद एक ड्राइवर से बात करके आपको दिखाया था। लोगों ने कहा था कि प्रत्येक वाहन से 50 से 100 रुपए अवैध वसूले जा रहे हैं। अधिकारी ने कल कहा था उनको पता नहीं कि खेल कैसे चल रहा है, लेकिन जिसका जिम्मा था वहां ये सब देखने का, वो अधिकारी धमकाने लगे। धमकी किन शब्दों में दे रहे हैं और एक नहीं कई बार फोन करके धमका रहे हैं IBC 24 के रिपोर्टर को, ये सुनवाएंगे आपको। मेरा ऑर्डर है सवेरे 5:30 बजे पहुंचो। हाँ, अपने बाप का औलाद होगा पहुंचना सवेरे। मैं कौन हूँ बताता हूँ फिर तेरे को। हाँ ठीक है। अपने बाप का औलाद होगा तो पहुंचेगा सवेरे 5 बजे बोरई थाना में। हाँ बोरई नाका में पहुंचना। हाँ, रिकॉर्ड कर ले तू जो भी करना है। रिकॉर्ड के मारूंगा मैं। अच्छा, मारेगा भी क्या? और हाँ, तू पहुंच तो 5:30 बजे, औलाद है तो। हाँ ठीक है। दिन रात मैं घूमता हूँ, साले को कोई मजाल है कोई मेरे एरिया में वो कर दे। अच्छा हाँ, और तू पहुंच के बता 5:30 बजे औलाद है तो, नहीं तो लगता है तू साला सार्वजनिक औलाद है लग रहा है। पहुंच, तेरे घर में घुस के मारूंगा। तू जिसको रिपोर्ट करने का ले, SP DSP DIG IG जो भी है। अरे नाम तो लिखा है रे, देखना मोबाइल में। तू पहुंच सवेरे 5:30 बजे, औलाद है तो। नाम तो बता देते ना। अभी घुस के मारूंगा तेरे को रायपुर के अंदर। हाँ भाई, वहीं घुस के मारेंगे तेरे को। अरे नाम तो बता दे। हाँ, मेरा नाम क्या देखेगा तू? देख लेना गीता नदी रेंज ऑफिस में कौन है पता कर। अच्छा, परिक्षेत्र अधिकारी हूँ। वेरी गुड, ठीक है। और कुछ करना है? नहीं हो गया, रख दूं कि और गाली देना है? तुम आओ सवेरे 5:30 बजे आओ। तो रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र को आप सुन रहे थे। हालांकि अब इन पर गाज गिर गई है, इनके खाते सीज कर दिए गए हैं, इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। लेकिन एकदम टपोरी, एक अधिकारी की टपोरी की तरह लैंग्वेज है। जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इस घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे इनके हौसले भी पता चलते हैं। क्या ये इस पद के ऊपर बैठकर क्या क्या नहीं कर रहे होंगे? ये SP DSP को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोग अगर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो फिर व्यवस्था किन हाथों में, समझा जा सकता है। फिलहाल इन पर कार्रवाई शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम की ये गंदगी और ये गंदा पार्ट साफ किया जाएगा। सूरजपुर आपको लिए चलते हैं, बड़ी खबर आ रही है। धान संग्रहण केंद्र में ग्रामीण से मारपीट के मामले में इलाज के दौरान ग्रामीण की मृत्यु हो गई। धान संग्रहण केंद्र के चौकीदार और अज्ञात लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। जिला विपणन अधिकारी के सामने मारपीट हुई, इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के धान संग्रहण केंद्र का यह मामला है। तो सूरजपुर में धान संग्रहण केंद्र में ग्रामीण जिससे मारपीट की गई थी, इलाज के दौरान इस ग्रामीण की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी सूरजपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। नितेश हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश बताइए, अपडेट दीजिए। देखिए मैं बताऊं, ये देवनगर धान संग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पे देर रात में ग्रामीण और जो वहां के चौकीदार हैं वो लोगों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की, और मारपीट इस कदर की कि जो ग्रामीण है वो उसके शरीर में कई चोट के निशान आए, उसको मरा हुआ सोच करके वहां पे वो फेंक करके चले गए। वहीं जब सुबह होती है, सुबह स्थानीय लोग वहां पे देखते हैं ग्रामीण को, तो उसके बेटे को इसकी जानकारी देते हैं, और बेटा जब वहां पे आता है तो अपने पिता को देखता है उस स्थिति में और उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। वहीं जब उनका बेटा वहां पे जाता है देखने के लिए, तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। फिलहाल जो ग्रामीण है वो अंबिकापुर रेफर किया गया था, वहां इलाज के दौरान अभी उसकी मौत की खबर आ रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जो CCTV कैमरे बता रहे हैं उसमें ये पूरा मारपीट की घटना कैद हुई है, और गाड़ी में जो जिले के विपणन अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं और घंटों ये मारपीट चलती है, उसके बाद भी जो विपणन अधिकारी है
वो किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करते हैं या फिर रोकने की कोशिश नहीं करते हैं मारपीट की, ना ही पुलिस को सूचना करते हैं। तो कहीं न कहीं विपणन अधिकारी की मौन भी एक घटना के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। वहीं पुलिस को बीते 2 दिनों से शिकायत दे दी गई है, उसके बाद भी पुलिस की भी भूमिका शून्य है। अब तक जो आरोपी है उनकी पतासाजी नहीं की गई है, ना ही अब तक कोई गिरफ्तारी उनकी हो पाई है। जी, अब ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन पर कोई एक्शन होगा? फिलहाल ये तस्वीरें सामने हैं। फिलहाल ये तस्वीरों के साथ साथ व्यक्ति की मौत के बाद अब गंभीर सवाल है कि एक्शन कब तक होता नजर रखेगा। नितेश, आपसे वापस अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अंबेडकर अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ, पकड़ में आ चुके हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं को इसके आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मां बेटी बताए गए हैं। फरार होने से पहले रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया। आरंग निवासी महिला का 1 दिन का बच्चा चोरी चला गया था। मोधापारा थाना पुलिस ने अब इन दोनों आरोपी महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्या ये कोई नेक्सस है, कोई एक रैकेट है, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए सहयोगी। जी तहसीन, क्या ये कोई गैंग के सदस्य हैं या ये इकलौता कोई सिंगल मामला था, क्या पता चला? देखिए, ये 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं। जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये रानी साहू और पायल साहू, ये दोनों रिश्ते में माँ बेटी हैं और ये मूलतः तेलीबांधा की रहने वाली हैं। और ये जिस तरीके से अभी तक जो बात पुलिस के द्वारा जानकारी सामने आई है कि जब ये अम्बेडकर अस्पताल के वार्ड 6 में जो कह सकते डोमा आरंग की एक महिला के कल रात में एक बच्चा हुआ था, 1 दिन का बच्चा था, तो उसको खिलाने के नाम पे ये महिलाएं पहुंची है और पहुंचने के बाद खिलाते खिलाते उसको अस्पताल के बाहर ले गई। जब वो महिला नींद से जागी तो देखा कि बच्चा नहीं है। उसके बाद जो है बवाल कर गया अस्पताल में। उसका कह सकते हैं कि मोदापारा थाना पुलिस, अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ और उसके बाद पुलिस की इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम था वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि सारी टीमें उसमें भगाई गई, दौड़ाई गई और उसमें क्योंकि संवेदनशील मामला था, बच्चे का मामला था, तो एक टीम जो स्टेशन पहुंची तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये बस कह सकते हैं ट्रेन में जो बिलासपुर तरफ जा रही थी उसमें चढ़ने ही वाली थी, क्योंकि तभी वो दबोचा गया, क्योंकि हुलिया बता दिया गया था और बच्चा एक पहले से था। और अभी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से कल रात से ये उस महिला से परिचित थी ये और उससे दोस्ती बढ़ाई और दोस्ती बढ़ाने के बाद उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। और इस बात से इनकार अभी नहीं किया जा सकता कि ये कोई बच्चा गैंग से ये जुड़ी हुई हो। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। मोदापारा थाना पुलिस ने अभी राहत की सांस दी है कि बच्चा बरामद हो गया। ऐसा कुछ जी आप नजर रखिएगा, क्या पता चलता है ये गैंग है या फिर इन्होंने किसी और कारण से इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल बच्चा बरामद हो गया, सकुशल है, ये गनीमत है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। कवर्धा से खबर आपको दे दें, सीएमओ के खिलाफ हल्ला बोल से जुड़ी खबर है। पंडरिया में निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रदर्शन हुआ। पंडरिया सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। विकास कार्यों को रोकने का आरोप सीएमओ पर लगा है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जनप्रतिनिधि बैठ गए। चक्का जाम भी किया जा रहा है। निकाय चुनाव से पहले अब जनप्रतिनिधि इस वक्त बेहद सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। सीएमओ के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सूर्य प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सूर्य प्रकाश, बताइए क्या शिकायत है? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव काफी सर पर है और निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां भी काफी जोरों से हैं। लेकिन पंडरिया नगर पालिका में नगर पालिका के अध्यक्ष सहित 10 पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सीएमओ ने नगर के विकास कार्यों को रोक दिया है। पूरी तरीके से जिस तरीके से शासन द्वारा कई तरह की विकास कार्यों के लिए टेंडर भी जारी किया गया था, प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन टेंडर जारी होने के बाद भी सीएमओ जो है कार्य जो है शुरुआत नहीं कर पाया है। इसी बात से नाराज होकर के पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका कार्यालय के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठ गया है और उनका भूख हड़ताल से बात नहीं बनी तो गांधी चौक के पास उन्होंने चक्का जाम कर रखा है। हालांकि मौके पर तहसीलदार मौजूद थे और समझाइश देने का भी प्रयास किया, लेकिन चक्का जाम के बाद भी बात नहीं बनी। ऐसे में पुनः वापस ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वे कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक के ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बातें कह रही है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आज से कल ही हमने देखा था कि जिस तरीके से शासन ने जो है नगर पालिका और नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशासक लागू घोषणा कर दिया था, जिसके
उसके बाद आज से ही कहीं न कहीं जो अध्यक्ष की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अध्यक्ष का जो पावर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे में तमाम जगहों पर ऐसे जगहों पर तहसीलदार कहीं तो कहीं एसडीएम को जो है प्रभार दिया गया है। सूर्य प्रकाश, आप नजर रखिएगा वापस। कुल मिलाकर प्रशासकों के सामने नियुक्ति के तुरंत बाद एक बड़ा प्रदर्शन जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और सीएमओ को जिम्मेदार बता रहे हैं विकास कार्यों के रुकने का।